हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। आज आपके लिए मैं एक ऐसी कंपनी का शेयर लेके आया हूँ जिस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा रिटर्न्स भी दिए हैं, डिविडेंड्स भी दिए हैं। ये कंपनी 2015 के आसपास मार्केट में लिस्ट हुई थी। तब इस कंपनी का मार्केट कैप 3000 करोड़ के आसपास का था। आज इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास का है। ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करती है जो माइनिंग वगैरह की जो खाने होती है उसमें से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उन प्रोडक्ट्स को जो वॉश करके या उनकी जो कटाई करके जो भी मशीनरी के द्वारा काट छाट करके जो फाइनल प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड निकाला जाता है वो इन्हीं कंपनी के प्रोडक्ट के द्वारा निकाला जाता है। तो ये सर्विसिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग दोनों का काम करती है। ये आज की नहीं, बहुत पुरानी कंपनी है। इस कंपनी के जो मैंने कुछ रिव्यूज़ पढ़े, कुछ वीडियोस देखे, तो मुझे देखकर ये लगा कि ये कंपनी एक ऐसे सेक्टर को बिलोंग करती है जो कि लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो कि अपने जो रिपीटेड कस्टमर है वो रिपीट होते ही रहते हैं। इनके कस्टमर ऐसे नहीं है कि जो एक बार आए और चले गए। इनके पास आज की डेट में 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 7 इंडिया में है, 3 बाहर है। और ये आप ये देखेंगे तो इनकी खुद की जो प्रोडक्ट की साइकिल है वो ऐसी है कि प्रोडक्ट की साइकिल 18 से 24 महीने की रहती है। उसके बाद प्रोडक्ट की जो अब हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट एक फिनिश हो जाता है, मतलब वो काम का नहीं रहता है। तो फिर कस्टमर जो इनके हैं उनको दोबारा से कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ता है और कंपनी को दोबारा से उनके लिए प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है। इनकी खुद की डिज़ाइनिंग है और R&D भी खुद की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम भी खुद की है, जिससे क्या होता है कि इनको प्रोडक्ट बनाने में, डिज़ाइन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस वजह से ये कंपनी अच्छे लेवल पर ग्रो कर रही है। कंपनी ने आप देखेंगे तो लास्ट 7-8 सालों से बहुत अच्छे सेल्स को मेंटेन किया है, प्रॉफिट भी अच्छे दिए हैं। कंपनी के पास असेट्स भी अच्छी है, कंपनी की डेप्थ इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है। और आप देखेंगे तो कंपनी का कुछ पी रेशियो कुछ ज़्यादा है, बट ठीक है, इट्स आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ कंपनियां जब ग्रो अच्छी करती है तो उनका पी रेशियो बढ़ जाता है, तो वो इन्हीं केसेस में होता है, कुछ कंपनियों के केसेस में होता है। आइए हम चलकर इसकी कंपनी का रिव्यू करते हैं। ये इंडस्ट्री है टेगा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इस्टेब्लिश 1976 में हुई थी। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि जो माइनिंग, जो खानों में से जो कुछ प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उन प्रोडक्ट्स की जो फिनिश गुड्स तक लाने के लिए जो प्रोसेस लगती है, जो मशीनरी लगती है, वो ये कंपनियां प्रोवाइड करवाती है। इन कंपनियों की जो साइकिल होती है उन प्रोडक्ट्स की, वो होती है 18 से 24 महीने, मतलब अराउंड 2 या 3 साल का पीरियड होता है। उसके बाद ये डिमोलिश हो जाती है। तो इनको जो इनके पुराने कस्टमर्स हैं वो रिपीटेड हो जाते हैं वापस से, वो उनको वापस से इन्हीं कंपनियों से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो इनका बेनिफिट ये रहा है इस कंपनी का कि इनको अपने जो कस्टमर है उनको मतलब लूज़ करने का मौका नहीं मिलता है। वो अपने कस्टमर्स को रिटेन करती रहती है। जब ये नए कस्टमर बनाती है तो फिर वो भी वापस से रिपीटेड हो जाता है। तो ऐसे 85% इनका जो रेवेन्यू है वो अपने रिपीटेड कस्टमर से आता है। तो एक बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। इसमें आप देखेंगे तो ये हम इसमें आगे देखते हैं तो इसका कंज्यूमेबल है वो 86% ये बता रहा है कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल टू ऑपरेट to the recurring and consumable product for the global mineral beneficiations mining and bulk solid handling industry है। इक्विपमेंट कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट, क्रशिंग एंड स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, मटेरियल हैंडलिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग, मतलब इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी बनाती है। प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो आप देखिए, कंपनी के पास 93 प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी किसी एक पे प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं है, 93 से ज़्यादा कंपनी के पास प्रोडक्ट है जो ये अपने मार्केट में सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है। अपने जो सप्लायर्स है, अपने जो कस्टमर है, उनको ये प्रोवाइड करती रहती है। ये कंपनी सेकंड लार्ज जो वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो पॉलीमर बेस्ड माइल लाइनर जो करती है। और ये देखिए आप यहाँ पे सेल ऑफ द प्रोडक्ट 96% का रेवेन्यू आता है, वो सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स आता है। एंड सेल ऑफ द सर्विस से 4% का रेवेन्यू आता है। कंपनी के पास जो कंपनी इज़ प्रेजेंट इन ओवर 70 कंट्रीज़ में आज की डेट में कंपनी बिजनेस कर रही है। इनका 80 से 90% रेवेन्यू फ्रॉम आउटसाइड इंडिया से आता है, जहाँ पर माइंस की खदानें हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ज़मीन से निकलते हैं, उनको ये अपने प्रोडक्ट्स से सेल आउट करती है। तो कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होता है। कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। कंपनी के अपने जो खुद के प्लांट है वो 10 से ऊपर प्लांट है, 3 आउटसाइड इंडिया है और 7 इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जिसमें चिली हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। कंपनी के पास जो आज की डेट में अभी जो
जो फोर्थ आ रहा है उसमें 630 करोड़ की ऑर्डर बुक भी पड़ी है। कंपनी सबसे प्लस पॉइंट, कंपनी के पास अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बैठी है, जो एक अच्छा साइन माना जाता है किसी भी कंपनी। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कंपनी को कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो वो खुद की रिसर्च बैठा के उसको R&D से सर्टिफिकेट पास करवा के उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है जल्दी। तो इसका ये एक बेनिफिट होता है। कंपनी ने कुछ एक कंपनी है उसको भी एक्विजिशन किया था 2023 में 165 करोड़ में। और कंपनी के जो आप ये देख सकते हैं, कंपनी फोकस इन द डिपेंडिंग कंपनी USA, पेरू, मैक्सिको, यहाँ पे अलग अलग कुछ कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी फोकस करिए अपनी जो प्रोडक्ट है वो बेचने के लिए। अब हम आइए इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है वो 11,909 करोड़ का है आज की डेट में। कंपनी की करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है 1790 करोड़ है। कंपनी ने अभी तक जो हाई बनाया है वो 2035 का बनाया है और लो बनाया है 886 का। इसके बाद जो कंपनी का स्टॉक पी है वो है 56.9, मतलब 57 का है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है। बट इस कंपनी की जो ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक पी डिसाइड हो रखा है, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा कंसिडर करके देख सकते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आप देखिए, कंपनी की सेल्स ग्रोथ लास्ट 7 सालों से कंपनी कंटिन्यू 17% की सेल्स ग्रोथ लेके चल रही है, जो कि बहुत अच्छा साइन माना जाता है। प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग वो 75%, 74.8, जो 75% के अराउंड कंपनी के प्रमोटर्स होल्ड रख के इसमें चल रहे हैं, ताकि डिसीजन लेने में इनको आसानी रहे। और यहाँ पे हम देखेंगे तो प्लेस परसेंटेज कंपनी ने एक शेयर्स भी प्लेस नहीं कर रखा है, गिरवी नहीं रख रखा है। इंडस्ट्री पी देखें तो 39 का है, उससे ज़्यादा है स्टॉक पी, ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। इंडस्ट्रियल इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू भी आज की शेयर की प्राइस से कम है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है। और हम इस पे आगे और एनालिसिस करते हैं, आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ, कंपनी की जो सेल है वो ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल आप देखिए, मार्च 2022 में 952 करोड़ थी, 2023 में 1214, मार्च 24 में 1493, फिर आज की डेट में जो अभी प्रिडिक्शन किया जा रहा है वो 1565 करोड़ का। अब आप इसमें ये देखिए कि सबसे प्लस पॉइंट मुझे देखने को मिला वो ये कि कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है आफ्टर टैक्स वो 155 करोड़, 236 करोड़, 247 करोड़, 268 करोड़, जो कि एक अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन माना जा रहा है इसको, कि कंपनी हमेशा मतलब एक्सपेंसेस लिमिटेड करके अपने प्रॉफिट को जनरेट कर रही है, जिससे इनकी असेट्स बढ़ सके, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके अपनी असेट्स को बढ़ा सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो कंपनी के पास फिक्स असेट्स आज की डेट में 600 करोड़ की फिक्स असेट्स है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने नियर बाय 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। अदर असेट्स में देखेंगे तो वो भी 1000 करोड़ के आसपास की असेट्स है। बट कंपनी के ऊपर छोटी मोटी लाइबिलिटीज़ है 308 करोड़ की, जो कंपनी कभी भी इसको पे कर सकती है, ज़्यादा इसमें लाइबिलिटीज़ नहीं है, जो कि एक अच्छा साइन बताया जाता है हमेशा एक इंडस्ट्री में। इसके बाद आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, वो चीज़ें देखिए। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 74.78 है, जो कि एक अच्छा साइन है। FIs, यहाँ पे FIs जो फॉरेन इन्वेस्टर उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है ओनली 1.77%। इसके बाद आप DIs देखिए, जो लोकल बॉडीज़ है हमारे इंडिया की, जो बॉडीज़ है जिसमें इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लोकल जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें SBI, HDFC, ICI, ये जितने बड़े बड़े बैंक है इनके म्यूचुअल फंड्स है, इन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि एक अच्छी कंपनी होती है तभी इनके जो एनालिस्ट मतलब जो इनके बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो एनालिसिस करके ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, SBI लार्ज कैप मिड कैप फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है, HDFC ने कर रखा है, टाटा AI ने कर रखा है, मरीन असेट ने कर रखा है, आदित्य बिरला ने कर रखा है, फ्रैंकलिन ने कर रखा है, बड़ौदा ने कर रखा है। आप ये खुद देखिए ना कि इन बड़े बड़े बैंकों ने, इन बड़े बड़े म्यूचुअल फंडों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है। जब आपके 75% प्रमोटर लेके बैठे हैं और 20% DIs लेके बैठे हैं, तो आप ये खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कंपनी कैसी होगी। तो मुझे ये कंपनी देखकर बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें DIs लोकल बॉडीज़ का बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और वो भी ऐसी बॉडीज़ का इन्वेस्टमेंट जिस पे लोग ट्रस्ट बहुत अधिक करते हैं, जिसमें भी आप अभी आज की डेट में कहीं म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं या और कहीं SIP करते हैं, तो आप इन्हीं के थ्रू करते हैं। SBI, HDFC, ICI, इन्हीं के थ्रू वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा डबल तिब्बल हो सके। तो हमने जो रिव्यू किया उसमें आपने देखा कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, करती हुई आ रही है, और कंपनी आगे भी ग्रो अच्छी करेगी। इनके फंडामेंटल्स को भी यही देख के लगता है, और कंपनी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। कंपनी अपने धीरे धीरे प्लांट्स को भी बढ़ा रही है, और फॉरेन कंट्रीज़ में मतलब उसको टारगेट कर रही है कि जहाँ भी माइंस और इनका काम है वहाँ पे ये उनको टारगेट करे अपने प्रोडक्ट
सप्लाई करे। इनका प्लस पॉइंट ये है कि इनके प्रोडक्ट की जो सर्कल है वो 18 से 24 महीने का ही है, 18 महीने से 24 महीने का। उसमें इनको बेनिफिट ये होता है कि इनके जो रिपीटेड कस्टमर है वो रिपीटेड होते रहते हैं। इनकी इन कस्टमर जो मतलब नए नए जोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनके पास कस्टमर्स ऑलरेडी बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं। इनके पास अराउंड 700 से प्लस अधिक कस्टमर है, और वो ही उन्हीं कस्टमर्स की डिमांड को पूरी करते रहते हैं। उन्हीं की डिमांड को पूरी करते करते ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, और अपने थोड़े थोड़े क्लाइंट नए नए भी जोड़ रही है। वो नई नई कंट्रीज़ में जाके नई नई कंट्रीज़ में ये टाइप भी कर रहे हैं, नई नई कंट्रीज़ को ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हो और अपनी रिसर्च कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि तेगा इंडस्ट्रीज़ एक ऐसी कंपनी है जो 2015 के बाद से अभी तक कंटिन्यू ग्रोथ करती हुई आ रही है। इसका जो आईपीओ आया था वो भी बहुत अच्छा लिस्ट हुआ था, बम्पर इसने इनकम कमा के दी थी लोगों को, इन्वेस्टरों को। तो इसको आप फॉलो में रख सकते हैं, इस पर रिसर्च कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अपनी इंडस्ट्री का राजा बोला जाता है इसको, क्योंकि आज की डेट में बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। और अपने इंडिया में भी इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद के हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम खुद की है। जब ऐसे कुछ प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, और इसमें जब आप खुद देख रहे हैं कि इसमें जो इन्वेस्टर है वो इंडियन इन्वेस्टर है, इंडियन इन्वेस्टर में भी एसबीआई, एचडीएफसी ऐसे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि लॉन्ग टाइम की कैसी कंपनी है, लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, तभी इसमें इन्वेस्ट करके लोग बैठे हैं। तो आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको कुछ इसमें पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।